राधे राधे। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, कर्म का फल कैसे मिलता है? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्म करते जा, फल की इच्छा मत कर। तुम्हारा अधिकार तो केवल कर्म करने से है, फल तो ईश्वर के हाथ में है। इसलिए ना तो कर्म से भागना उचित है और ना ही कर्म की फल की आशा रखना उचित है। कर्म फल के बारे में कहा है कि इंसान को अपने कर्म का फल उसे अपने जीवन काल में भोगना पड़ता है। अतः कर्म करते समय सदैव सचेत रहें, क्योंकि कर्म फल कभी पीछा नहीं छोड़ता। सभी फल अत्यागियों को, अर्थात फल की इच्छा रखकर कर्म करने वालों को ही मिलते हैं, सन्यासियों को नहीं। कारण कि जितने भी कर्म होते हैं वे सब प्रकृति के द्वारा, अर्थात प्रकृति के कार्य, शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि के द्वारा ही होते हैं तथा फलस्वरूप परिस्थिति भी प्रकृति के द्वारा ही बनती है। इसलिए कर्मों का और उनके फलों का संबंध केवल प्रकृति के साथ है, स्वयं चेतन स्वरूप के साथ नहीं है। परंतु जब स्वयं उनसे संबंध तोड़ लेता है तो फिर वह भोगी नहीं बनता। कृष्ण के युग में 2 स्त्रियों को बाल से पकड़कर घसीटा गया। देवकी के बाल पकड़े कंस ने और द्रौपदी के बाल पकड़े दुशासन ने। श्री कृष्ण ने स्वयं दोनों के अपराधियों को समूल नाश किया। किसी स्त्री के अपमान का दंड अपराधी के समूल नाश से ही पूरा होता है, भले वह अपराधी विश्व का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति ही क्यों न हो। दुर्योधन ने एक अबला स्त्री को दिखाकर अपनी जंगा ठोकी थी तो उसकी जंगा तोड़ी गई। दुशासन ने छाती ठोकी तो उसकी छाती तोड़ दी गई। महारथी कर्ण ने एक असहाय स्त्री के अपमान का समर्थन किया तो श्री कृष्ण ने असहाय दशा में ही उसका वध कराया। कर्ण कितना भी बड़ा योद्धा क्यों ना रहा हो, कितना भी बड़ा दानी क्यों ना रहा हो, एक स्त्री के वस्त्र हरण में सहयोग का पाप इतना बड़ा है कि उसके समक्ष सारे पुण्य छोटे पड़ जाएंगे। भीष्म ने यदि प्रतिज्ञा में बंद कर एक स्त्री के अपमान को देखने और सहन करने का पाप किया तो असंख्य तीरों में बिंधकर अपने पूरे कुल को एक एक करते मरते हुए देखा। भारत का कोई बुजुर्ग अपने सामने अपने बच्चों को मरते देखना नहीं चाहता, पर भीष्म अपने सामने 4 पीढ़ियों को मरते देखते रहे। जब तक सब देख नहीं लिया तब तक मर भी ना सके, यही उनका दंड था। धृतराष्ट्र का दोष था पुत्र मोह, तो 100 पुत्रों के शव को कंधा देने का दंड मिला उन्हें। 100 हाथियों के बराबर बल वाला धृतराष्ट्र सिवाय रोने के और कुछ नहीं कर सका। दंड केवल कौरव दल को ही नहीं मिला था, दंड पांडवों को भी मिला। द्रौपदी ने वरमाला अर्जुन के गले में डाली थी, सो उनकी रक्षा का दायित्व सबसे अधिक अर्जुन पर था। अर्जुन यदि चुपचाप उनका अपमान देखते रहे तो सबसे कठोर दंड भी उन्हीं को मिला। अर्जुन पितामह भीष्म को सबसे अधिक प्रेम करते थे, तो कृष्ण ने उन्हीं के हाथों पितामह को निर्मम हत्या दिलाई। अर्जुन रोते रहे पर तीर चलाते रहे। क्या लगता है अपने ही हाथों अपने अभिभावकों, भाइयों की हत्या करने की गिलानी से अर्जुन कभी मुक्त हुए होंगे? नहीं, वे जीवन भर तड़पे होंगे। यही उनका दंड था। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। दोस्तों, कलयुग सर्वोत्तम युग है और साधु क्षुद्र ही साधु कैसे हैं और स्त्रियां धन्य हैं। क्यों? कलयुग सम गुण आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाय राम गुण गण विमल भवे, तरे बिन ही प्रयास। यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समान दूसरा युग नहीं है, क्योंकि इस युग में श्री राम जी के निर्मल गुण समूह को गा गा कर मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। एक बार बड़े बड़े ऋषि मुनि एक जगह जुटे तो इस बात पर विचार विमर्श होने लगा कि कौन सा युग सबसे बढ़िया है। बहुतों ने कहा सतयुग है, कुछ ने कहा त्रेता, तथा कुछ तो द्वापर को श्रेष्ठ बताते रहे।
जब एक राय न हुई तब यह तय हुआ कि जिस काल में कम प्रयास में ज़्यादा पुण्य कमाया जा सके, साधारण मनुष्य भी सुविधा अनुसार धर्म कर्म करके पुण्य कमा सके, उसे ही श्रेष्ठ माना जाएगा। विद्वान आसानी से कभी एक मत नहीं हो सकते। कोई हल निकालने की बजाय विवाद और भड़क गया। सबने कहा झगड़ते रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, व्यास जी सबके बड़े हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं, वह जो कहे उसे मानेंगे। और सभी व्यास जी के पास चल दिए। व्यास जी उस समय गंगा में स्नान कर रहे थे। सब महर्षियों के गंगा से बाहर निकलने का इंतजार करने लगे। व्यास जी ने भी सभी ऋषि मुनियों को तट पर जुटते देखा तो एक गहरी डुबकी ली। जब बाहर निकले तो उन्होंने एक मंत्र बोला। वह मंत्र स्नान के समय उच्चारण किए जाने वाले मंत्रों से बिल्कुल अलग था। ऋषियों ने व्यास जी को जपते सुना। कलियुगी सर्वश्रेष्ठ है, कलियुगी श्रेष्ठ। इससे पहले कि ऋषिगण कुछ समझते, व्यास जी ने फिर डुबकी मार ली। इस बार ऊपर आए तो बोले, क्षुद्र ही साधु है, क्षुद्र ही साधु है। यह सुनकर मुनिगण एक दूसरे का मुंह देखने लगे। व्यास जी ने तीसरी डुबकी लगाई। इस बार निकले तो बोले स्त्री ही धन्य है स्त्री। ऋषि मुनियों को यह माजरा कुछ समझ में नहीं आया। वे समझ नहीं पा रहे थे कि व्यास जी को क्या हो गया है, ये कौन सा मंत्र और क्यों ये मंत्र पढ़ रहे हैं। व्यास जी गंगा से निकलकर सीधे अपनी कुटिया की ओर बढ़े। उन्होंने नित्य की पूजा करी। कुटिया से बाहर आए तो ऋषि मुनियों को प्रतीक्षा में बैठे पाए। स्वागत कर पूछा, कहो कैसे आए। ऋषि बोले, महाराज हम आए तो थे एक समस्या का समाधान करवाने पर आपने हमें कई नए असमंजस में डाल दिया है। नहाते समय आप जो मंत्र बोल रहे थे उसका कोई गहरा मतलब होगा, हमें समझ नहीं आया, स्पष्ट बताने का कष्ट करें। व्यास जी ने कहा, मैंने कहा कलियुगी श्रेष्ठ है, क्षुद्र ही साधु है और स्त्री ही धन्य है। यह बात न तो बहुत गोपनीय है, न इतनी गहरी कि आप जैसे विद्वान की समझ में न आए। फिर भी आप कहते हैं तो कारण बता देता हूँ। जो फल सतयुग में 10 वर्ष के जप तप पूजा पाठ और ब्रह्मचर्य पालन से मिलता है, वही फल त्रेता में मात्र 1 वर्ष और द्वापर में 1 महीना, जबकि कलयुग में केवल 1 दिन में ही मिल जाता है। सतयुग में जिस फल के लिए ध्यान, त्रेता में यज्ञ और द्वापर में देवी देवताओं के निमित्त हवन पूजन करना पड़ता है, कलयुग में उसके लिए केवल श्री कृष्ण का नाम जाप ही पर्याप्त है। कम समय और कम प्रयास में सबसे अधिक पुण्य लाभ के चलते मैंने कलयुग को सबसे श्रेष्ठ कहा है। ब्राह्मणों को जनेऊ कराने के बाद कितने अनुशासन और विधि विधान का पालन करने के बाद पुण्य प्राप्त होता है, जबकि शूद्र केवल निष्ठा से सेवा दायित्व निभाकर वह पुण्य लाभ अर्जित कर सकते हैं। सब कुछ सहते हुए वे ऐसा करते भी आए हैं, इसलिए शूद्र ही साधु है। स्त्रियों का न सिर्फ उनका योगदान महान है, बल्कि वे सबसे आसानी से पुण्य लाभ कमा लेती हैं। मन वचन कर्म से परिवार की समर्पित सेवा ही उनको महान पुण्य दिलाने के लिए पर्याप्त है। वह अपनी दिनचर्या में ऐसा करती हैं, इसलिए वे ही धन्य हैं। मैंने अपनी बात बता दी, अब आप लोग बताएं कि कैसे पधारना हुआ। सभी ने एक दूसरे के सुर में कहा, हम लोग जिस काम से आए थे आपकी कृपा से पूरा हो गया। महर्षि व्यास ने कहा, आप लोगों को नदी तट पर देख मैंने अपने ध्यान बल से आपके मन की बात जान ली थी, इसलिए डुबकी लगाने के साथ ही जवाब भी देता गया था। सभी ने महर्षि व्यास की पूजा की और अपने अपने स्थान को लौट आए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। दोस्तों, हमारी ये कथा पसंद आई हो तो कथा को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।